गढ़वा में एक आदिवासी युवक ने 12 वर्षों की कठिन परिश्रम के बाद कोरवा भाषा का शब्दकोश तैयार किया तो पीएम मोदी को भी इस युवक का कार्य इतना भा गया कि इस परिश्रम भरे संदेश को उन्होंने भी अपने स्तर से देशवासियों तक पहुंचा दिया। देश के पीएम कल मन की बात जब कर रहे थे तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि पीएम के मन की बात में गढ़वा का जिक्र हो सकता है, लेकिन जैसे ही उन्होंने गढ़वा जिले के रंका क्षेत्र के आदिवासी इलाके सीजो गांव की बात की तो गढ़वा के लोग उत्साहित हो उठे। वहीं हीरामन को जब इसकी जानकारी मिली कि प्रधानमंत्री अपनी मन की बात में हमारे परिश्रम का जिक्र किया तो हीरामन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गढ़वा जिले के सिंजो गांव में रहते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कोरवा जनजाति की आबादी महज 6000 है, जो शहरों से दूर पहाड़ों और जंगलों में निवास करते हैं। अपने समुदाय की संस्कृति और पहचान को बचाने के लिए हीरामन जी ने एक बेड़ा उठाया है। उन्होंने 12 साल के अथक परिश्रम के बाद मोबाइल पर पीएम के मन की बात सुनते ये है हीरामन कोरवा के पिता। कौन जानता था कि इनका लड़का अचानक इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेगा। होगा भी क्यों नहीं, एक विलुप्त हो रही जाति का आदिवासी लड़का हीरामन, जिसने 12 वर्षों की कठिन तपस्या कर आदिवासी जनजाति भाषा का एक 4000 शब्द का पुस्तक ही लिख डाली, जिसमें इस जाति का हर वो शब्द है जो लिखी गई। इस पुस्तक का नाम कोरवा शब्दकोश रखी गई है और इस पुस्तक के माध्यम से पूरी दुनिया जान सकेगी कि इनकी भाषा क्या है और ये क्या चाहते हैं। हालांकि इस शब्दकोश को तैयार करने के दौरान कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि समाज के लोग नहीं चाहते थे कि उनकी भाषा को बाहरी दुनिया के लोग जानें। इसी बीच हीरामन को साथ मिला अपना एक दोस्त मानिक चंद कोरवा का, जिसने हीरामन का साथ दिया। उसके बाद हीरामन ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। पत्नी भी अपने पति की इस उपलब्धि पर काफी उत्साहित है। मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, गदगद महसूस हो रहा है, क्योंकि मन की बातें में जो प्रधानमंत्री जी रखे हैं यह सुनकर मुझे एक गौरवपूर्ण हासिल मिल रहा है। जैसे कि लोग पिछड़े लोगों को पुकार रहे हैं, नाम दे रहे हैं, और जो विलुप्त है उसको जगाने का प्रयास भी नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इसके लिए लाखों करोड़ों धन्यवाद है। और मैं एहसास भी करता हूं कि मुझे भी कुछ कामों में, आर्थिक स्थिति में, शिक्षा में जैसे भी हो सुधार करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो एक किताब छपाया है, इसके लिए अच्छा ही लग रहा है और अच्छा ही है कि जो जिनको नहीं जानकारी था वो लोग वही देख के सीख जाएंगे, सबको जानकारी होगा जिनको नहीं पता था। किताब लिखने का, जैसे ये इसका डायरी जो पूरा होता था, फुल होते जाता था, हमसे चर्चा करता था कि भाई हमको इसको पब्लिश करना है, इसको छापना है, ताकि हम लोगों को बता पाएंगे। तो इस बीच में हम लोग जहाँ जहाँ पे गांव पे मीटिंग करते थे, लोगों को बताते थे। उस समय जो हमारे समुदाय के लोग थे, जो आगे बढ़ चढ़ के क्या कहेंगे उसको, दूसरे दबंगी टाइप सोच जिसका था, उन लोग ने ये बोलता था कि हम अपने समुदाय का, अपने जात का किताब को पब्लिश नहीं होने देंगे। इसलिए नहीं होने देंगे कि हमारा जात, हमारा भाषा जो है, हम अपनी भाषा को दुनिया को नहीं बताना चाहते हैं। इसके वजह से हमारा भाषा को बिक्रीनामा होगा और हमारे भाषा को लोग जान जाएंगे, तो हम एक तरफ से विलुप्त चले जाएंगे। तो इस बीच बीच में 2-3 बार हमारे भाई हीरामन को धमकी भी मिला, फ़ोन से भी मिला। फिर उसके साथ साथ हमको भी लोग बताया कि आप उसको मना करो, आप उसको मॉडरेटर कर रहे हो, तो आप उसको मना करो कि ये बुक ना लिखे, और बुक लिखे तो भी इसको पब्लिश ना करें। तो इस तरह का बात झेलना पड़ता था बीच बीच में। देखते ही देखते जंगली और पथरीली इलाके से गुजरते हुए कई समाजसेवी और नेताओं की बड़ी बड़ी गाड़ियां इनके दरवाजे पर पहुंचने लगी और सम्मानित करने वालों की होड़ सी मच गई। जो कोई भी हीरामन के घर पहुंचा, हीरामन कोरवा को सम्मानित किया। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये फिंजो गांव और फिंजो गांव के साथ साथ गढ़वा जिला के साथ साथ पूरे झारखंड हम लोग के लिए गौरव की बात है। और हीरामन कोरवा जी आदिम जनजाति परिवार से आते हैं, और हीरामन कोरवा जी जो विलुप्त भाषा का जो बुक तैयार किए हैं, और माननीय सांसद जी विलोचन इसका किए, और माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने आज हीरामन कोरवा के मन की बात में नाम लेकर के
हम लोग के हीरामन कोरवा के साथ साथ गढ़वा जिला के मान और सम्मान बढ़ाने का काम किए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे दृष्टिकोण से देख रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की यदि राज्य में सरकार रहती तो हीरामन कोरवा को आज बहुत बड़े गोद में ले लिए होते। बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए लग रहा है कि हमारे गांव में अभी भी लोग कोरवा भाषा में बात करते हैं, हम लोग नहीं समझ पाते हैं। लेकिन अब जो नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है वो इससे थोड़ा अलग हट रहा था, और इस दिशा में हीरामन जी का जो पहल हुआ है यह भी सराहनीय है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे सांसद जिन्होंने इनके किताब का विमोचन किया था, इसको आगे करके राष्ट्रीय स्तर पर इस भाषा को, इस संस्कृति को, इस सभ्यता को आगे बढ़ाने का काम किए हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय सांसद विष्णु दयाल राम जी को और भारतीय जनता पार्टी के गढ़वा जिले की इकाई को धन्यवाद देंगे। देखिए, सबसे पहले तो किसी भी जगह के लिए भाषा की बड़ी उपयोगिता है, और आप सब भी देख रहे होंगे, चाहे भाषा अंग्रेजी हो या हिंदी हो, आजकल शब्दकोश को ठीक से नहीं बोलने की प्रवृत्ति बढ़ी है। और वैसे समय में जो भाषा विलुप्त होने के कगार पर है, जिसके बोलने वाले की संख्या ज़्यादातर देहात क्षेत्र में है, वहाँ भाषा का शब्दकोश तैयार करना, यह हम कह सकते हैं कि हथेली पर दूब जमाने के बराबर है। कहावत हम लोग के यहाँ, हमको लगता है कि उतना मेहनत हीरामन जी द्वारा की है। पलामू सांसद बीडी राम ने कहा कि हीरामन कोरवा के पुस्तक को एक अच्छी प्लेटफॉर्म मिले। उन्होंने पीएम मोदी जी को इसलिए ट्वीट कर हार्दिक बधाई दी। वहीं जिले की डीसी ने भी हीरामन कोरवा को जिला स्तर और राज्य स्तर पर सम्मानित करने को कहा। उन्होंने कहा कि यह जिले के लिए एक गौरव की बात है। ये गढ़वा जिले के लिए गौरव की बात है कि इस जिले में हीरामन कोरवा जी ने 12 बरस के अथक प्रयास के बाद कोरवा शब्दकोश का एक लिखने का काम को संपन्न किया, और जिसकी चर्चा माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा मन की बात में भी की गई है। तो उनका यह प्रयास कोरवा समुदाय के साथ साथ पूरे ज़िले के लिए ये गौरवशाली बातें हैं, और जिला प्रशासन इनको प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता है, और इनके सम्मान के समारोह आयोजित करके हम लोग जिला प्रशासन की ओर से इन्हें भी सम्मानित करेंगे। देश में कई ऐसी आदिवासी जातियां हैं जो आज विलुप्त के कगार पर पहुंच गई है, लेकिन इन्हीं विलुप्त जातियों में कोरवा जाति के युवक का यह पुस्तक एक अच्छी प्लेटफॉर्म का बाट जो रही थी, जिसे सांसद की पहल पर पीएम मोदी जी ने एक अच्छी प्लेटफॉर्म देने का बात किया। अब देखना होगा कि सांसद की पहल कितनी रंग लाती है।